नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टाइम पास के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का क्लास नंबर 6। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के सबसे सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उन सही वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वो भी देख लीजिएगा, या फिर आपको इस वीडियो के अंत में उन सही वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य को बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ाऊंगा। तो आज उसी सीरीज में हम पढ़ेंगे आदिकाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपको आदिकाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और संपूर्ण हिंदी साहित्य और संपूर्ण हिंदी व्याकरण को बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे टॉप 200 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में अति महत्वपूर्ण है और सिलेक्टेड है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यहां से देखते हैं, आदिकाल का नामकरण किसने किया था। आदिकाल का नामकरण किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था। आदिकाल को वीरगाथा का नाम किसने दिया था? तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल का नामकरण किसने किया था। आदिकाल का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से। चलिए, आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय अवधि कब से कब तक माना गया था। इसका जो आंसर होगा संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? इसका आंसर होगा नाथ पंथ में। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चन आगे है, कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? इसका आंसर होगा राउलवेल। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? इसका आंसर होगा सरहप्पा। ये किसने माना है? तो राहुल संकृतान के अनुसार है ना, ये माना गया है कि जो हिंदी का प्रथम कवि है वो है सरहप्पा। इसको सरहप्पा भी बोलते हैं, कहीं 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 सरहप्पात भी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं या कौन है? इसका आंसर होगा सरहप्पा ही कहेंगे। आगे, आदिकाल की प्रथम ग्रंथ कौन सी है। आदिकाल की प्रथम ग्रंथ कौन सी है? इसका आंसर होगा श्रावकाचार, और इसके जो रचनाकार है आचार्य देवसेन, और ये इसकी जो ईस्वी है ये है 1933 ईस्वी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप आगे। नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा स्वयंभू को। नेक्स्ट, हिंदी में करवरक शैली यानी कि दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन है। हिंदी में करवरक शैली यानी कि दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन है? इसका आंसर होगा सरहप्पा। चलिए देखते हैं अब आगे हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझते हैं बेहतरीन तरीके से। तो अब जो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से समझते हैं। देखिए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम क्या है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का क्या नाम है? इसका आंसर होगा वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट, मैथिली का पाणिनि किसे कहा जाता है। मैथिली का पाणिनि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। क्या होगा? ज्योतिश्वर ठाकुर। नेक्स्ट, प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं। प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं? इसका आंसर होगा सरहप्पा। नेक्स्ट, 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसे प्राप्त है। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा लुइपा को। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा रचना लिखने वाले सिद्ध कौन थे। सबसे ज्यादा रचना लिखने वाले सिद्ध कौन थे? इसका आंसर होगा कन्हप्पा। अगला, सिद्धों में युगनियों यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा 4 युगनी थी। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे और समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चंस को, और इसके संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे हम वो भी बताएंगे आपको। नेक्स्ट, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर होगा मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर होगा गोरखनाथ। ठीक है। आगे, बाबा गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है। बाबा गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा शब्दी। क्या है? शब्दी। नेक्स्ट,
रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर होगा रिपुदारन दास। रास संस्कृत में ये रचित है, ठीक है, कौन सी में रचित है? तो संस्कृत में इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट, रासो परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? रासो परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा खुमान रासो, और इसकी जो रचयिता है दलपति विजय। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, और इसकी जो रचयिता है चंद्रवरदाई। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? इसका आंसर होगा चंद्रवरदाई। नेक्स्ट, चलिए समझते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। देखिए, अब जो क्वेश्चन आगे है यहाँ देखिए, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर होगा पौमचर्यो, और इसकी जो रचयिता है ये है स्वयंभू। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम जय काव्य यानी गाए जाना वाला काव्य कौन सा है? इसका आंसर होगा खुमान रासो। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम शब्दकोश के निर्माता किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम शब्दकोश के निर्माता किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम शब्दकोश का नाम क्या है? हिंदी के प्रथम शब्दकोश का नाम क्या है? इसका आंसर होगा खालिक बारी। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम चंपू रचना यानी गद्य और पद मिश्रित रचना हुई कहा जाता है कौन? चंपू रचना कहते हैं, और इसकी रचना कौन सी है? तो ये है रावलवेल। रावलवेल एक ऐसी चंपू का है ना रचना है जो कि गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। चलिए आगे, अब जो आगे क्वेश्चन है देखिए, यहाँ से ये सभी क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा इसको शुरू से। प्रथम 12 मासा वर्णन कौन सा है? प्रथम 12 मासा वर्णन कौन सा है? ये है नेमिनाथ चौपाई। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के में प्रथम 12 मासा वर्णन कौन सा है? हिंदी भाषा में प्रथम 12 मासा वर्णन कौन सा है? इसका आंसर होगा बिसल देव रासो, और इसकी जो रचयिता है नरपति नाल। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं आगे। स्वयं को कुकवि किसने कहा है? स्वयं को कुकवि किसने कहा है? ये कहा है स्वयंभू ने। नेक्स्ट, स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा है? स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा है? ये कहा है पुष्पदंत ने। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन थे? इसका आंसर होगा मिश्र बंधु। नेक्स्ट, आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चलिए अब देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चन आगे है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पौमचर्यो। नेक्स्ट, किस कवि को किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? इसका आंसर होगा विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। नेक्स्ट, विद्यापति किस नरेश के दरबारी थे? विद्यापति किस नरेश के दरबारी थे? इसका आंसर होगा राजा शिव सिंह। नेक्स्ट, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तककार रूप आज तक अनुपलब्ध है? इसका आंसर होगा हमीर रासो। कौन सा? तो हमीर रासो। चलिए याद रखिएगा इसको अच्छे से। अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? इसका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। चलिए आगे, अब देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पीवीआई है। आगे, स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यो किसकी किस कथा पर आधारित माना जाता है? स्वयंभू रचित पौमचर्यो में किस कथा को आधार माना जाता है? ये होगा रामायण। किसको? रामायण को। नेक्स्ट, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा हेमचंद्र। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो ये हेमचंद्र है। आगे, रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? रणमल छंद के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा श्रीधर। आगे, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा नलसी। चलिए आगे रखते हैं। सहजयान शाखा के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? सहजयान शाखा के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? इसका आंसर होगा सरहप्पा। अगला, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है? इसका आंसर होगा पुष्पदंत। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझते हैं। महापुराण में के रचयिता कौन है? महापुराण के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा पुष्पदंत। आगे,
आदिकाल की प्रमुख भाषा है, आदिकाल की प्रमुख भाषा है डिंगल और पिंगल। क्या है? डिंगल और पिंगल। चलिए नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? इसका आंसर होगा खुमान रासो। नेक्स्ट, विद्यापति ने किन किन भाषाओं में रचनाएं लिखी है? इसका आंसर होगा मैथिली, संस्कृत और अवभट्ट। ठीक है, इन तीन भाषाओं में विद्यापति ने रचनाएं लिखी है। आगे ग्रियर्सन, नेक्स्ट देखिए, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ये दिया है चालन काल। चलिए देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिक से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे, सिद्धों और सामंतों की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? क्वेश्चन समझिएगा, सिद्धों और सामंतों की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? इसका आंसर होगा राहुल सांकृत्यान ने। नेक्स्ट, राहुल सांकृत्यान हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? इसका आंसर होगा सरहप्पा को मानते हैं। आगे, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर होगा श्रावकाचार। नेक्स्ट, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा देवसेन, इस श्रावकाचार के रचयिता है। चलिए आगे, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? जो श्रावकाचार थे उसका जो रचना हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1933 ईस्वी में। आगे, जगनिक द्वारा वीर रस प्रधान ग्रंथ का क्या नाम है? जगनिक द्वारा वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? इसका आंसर होगा परमाल रासो, एक आलाखंड है। चलिए अब आगे देखिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं। चलिए तो क्या बोला गया आगे, जगनिक द्वारा वीर रस प्रधान ग्रंथ का क्या नाम है? जगनिक द्वारा वीर रस प्रधान ग्रंथ का क्या नाम है? इसका आंसर होगा परमाल रासो। चलिए आगे, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आलाखंड या आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ये है परमाल रासो का। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा अर्ध परमाणिक। नेक्स्ट, विशल देव रासो का प्रधान रस क्या है? विशल देव रासो का प्रधान रस क्या है? तो यह है श्रृंगार रस। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। अब देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर के कुल कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर के कुल कितने सर्ग हैं? इसका आंसर होगा 69 यानी कि 69 सर्ग है। नेक्स्ट, गुरबानी के संपादक कौन है? गुरबानी के संपादक कौन है? इसका आंसर होगा पीताम्बर दत्त बरखध्याल। क्या है? पीताम्बर दत्त बरथ्याल। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, अब जो क्वेश्चन बोला गया है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो ये मिलती है नाथ पंथ में। चलिए आगे, नेक्स्ट है वर्ण नत्राकर के रचयिता कौन है? तो ये है ज्योतिषर ठाकुर। आगे, आदिकाल के ग्रंथ है, ये है प्राकृत, पैंगलम, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ठीक है, तो ये आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति की जो पदावली है इसकी रचना कौन सी भाषा में हुई है? ये हुई है मैथिली भाषा में। चल देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा अच्छे से। अब क्या बोला गया आगे देखिए, यहाँ से आदिकाल में खरी बोली, यहाँ देखिए, आदिकाल में खरी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? आदिकाल में खरी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? एक किया है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा धनपाल। चलिए देखते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन रखिए आगे समझते हैं यहाँ से, कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? इसका आंसर होगा राउरकेला। नेक्स्ट, मैथिली हिंदी में रचित गद्य का नाम क्या है? इसका आंसर होगा वर्ण रत्नाकर। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है? इसका आंसर होगा ऐतिहासिकता। क्या है? ऐतिहासिकता। आगे, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा राम सिंह। क्या नाम है? तो राम सिंह है। चल देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्या बोला गया आगे, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्यिक में रचे गए हैं? आदिकाल में रचित काव्य
सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं जैन साहित्य में। किस साहित्य में? तो जैन साहित्य में। आगे, चरित्र काव्य किस छंद में लिखे गए हैं? चरित्र काव्य किस छंद में लिखे गए हैं? ये है दोहा चौपाई। आगे, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पौमचरियो। आगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्वयंभू को। आगे, ढोला मारू पुरा दुहा के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा कुशल लाभ या कल्लोल। क्या नाम है? कुशल लाभ या फिर कल्लोल। आगे, विशल देव रासो के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा नरपति नाल। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, समझते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। देखिए, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोला गया है, देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। आगे, प्राकृतिक पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ये है छंद शास्त्र पर रचित रचना है। आगे, हिंदी साहित्य में प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? ये दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। नेक्स्ट, आदिकाल के अंतिम चरण में सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। ऐसे आगे देखते हैं, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? ये होगा नरपति नाल। ठीक है, चलिए आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ये मानते हैं रासक से। चलिए देखते हैं आगे हम लोग और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चन बोला गया देखिए यहाँ से, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? तो ये मिली है विद्यापति को। आगे, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ये थे शैव मत के अनुयायी। आगे, विद्यापति किस नरेश के दरबारी थे? ये थे राजा शिव सिंह के। नेक्स्ट, खुमान रासो के प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित है की गई है? ये की गई है पुणे संग्रहालय में। आगे, विशल देव रासो में कुल कितने छंद है? ये है 128 छंद है। नेक्स्ट, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। जो आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो क्या थी? तो हर्षवर्धन साम्राज्य का जो पतन था उससे थी। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोला गया यहाँ से, हिंदी साहित्य के आदि कवि सरहप्पा का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यान ने क्या माना है? हिंदी साहित्य के आदि कवि सरहप्पा का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यान ने क्या माना है? ये माना है 769 ईस्वी। आगे, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो कि आदिकाल साहित्य की देन माना गया है कौन सा है? तो ये है दोहा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे, हिंदी के कुछ विद्वान ने जैसे गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे, अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? इसका आंसर होगा संदेश रासक। क्या नाम है? संदेश रासक। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ 6ठी शताब्दी की रचनाओं परंपरात्मक प्रकाश और योगसार से माना जाता है। यह किसने रचना है? समझिए क्वेश्चन को। दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ 6ठी शताब्दी की रचनाओं जैसे कौन कौन सा है? परमात्मा प्रकाश और योगसार से माना जाता है। यह किसकी रचना है? तो यह है ज्वेंद की। क्या है? ज्वेंद की। चलिए आगे, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा जिनदत्त सूरी। क्या नाम है? जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, विशल देव रासो मूलतः एक काव्य है। विशल देव रासो मूलतः एक काव्य है। यह है गे काव्य। आगे, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उनका कोई पुस्तकार रूप आज तक अनुपलब्ध रहा है। यह है हमीर रासो। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो की मिश्रित भाषा क्या है? तो यह मिश्रित भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या सी है? तो यह मिश्रित भाषा है। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन बोला गया आगे, कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है? कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है? इसका आंसर होगा वज्रयान। नेक्स्ट, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा में किया था वह है संध्या भाषा। क्या है? संध्या भाषा। चलिए आगे,
नेक्स्ट है चर्या पद क्या है? चर्या पद क्या है? ए है बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद। बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद को बोलते हैं चर्या पद। नेक्स्ट, जैन तथा नाथ कवियों द्वारा रचित काव्य का उद्देश्य था। इसका आंसर था धर्मोपदेश। क्या नाम है? धर्मोपदेश। चलिए आगे। अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? इसका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। चल लिखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पहेलियों मुकरियों के अतिरिक्त खुसरो ने अन्य किस काव्य रूप को अपनाया था? ये अपनाया था गजल को। आगे, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिल भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? ते है उमापति। क्या नाम है? उमापति। ठीक है, जो कि विद्यापति के अतिरिक्त एक मैथिल भाषा का सुप्रसिद्ध है ना, ये कवि है। नेक्स्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसका है? तो व्याकरण का। नेक्स्ट, स्वयंभू रचित पौमचर्यू में किस कथा को आधार माना गया था? तो ये माना गया था रामायण को, है ना, महर्षि का जो रामायण था। आगे, आरंभिक काल को चीरकाल का नाम किसने दिया था? एक दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। आगे, दसिल बना सब जन मिठा ते सन जहो अपहट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? ए है विद्यापति की। नेक्स्ट, किस काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रयोग मिलता है? ए है बिसलदेव रासो का। चलिए आगे। नेक्स्ट है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? ए है मधुकर। नेक्स्ट, करकंड चरित रचयिता कौन है? तो करकंड चरित के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा कनकार मुनि। क्या नाम है? कनकामर मुनि। कनकामर मुनि थे। आगे, नेक्स्ट है पृथ्वी रासों को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। ए है सुंदरदास, श्याम सुंदर दास। क्या नाम है? श्याम सुंदर दास। पृथ्वी रासों को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। आगे, रेवत गिरीश क्या है? रेवत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है विजय सेन सूरी। क्या नाम है? विजय सेन सूरी रेवत गिरिरास के रचयिता है। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? एक किया है 12 ग्रंथों का। नेक्स्ट, किस ग्रंथ की ऐतिहासिकता बहुत सुरक्षित है? वह है कृतिलता। ठीक है, कौन सी है? तो कृतिलता है। नेक्स्ट, आसगु कवि की रचना है। आसगु कवि की रचना है, तो किस कवि की रचना है? तो यह है चंदनवाला रास। नेक्स्ट, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा हेमचंद, जो कि शब्दानुशासन के रचनाकार है। आगे, प्रकृति पैंगलम किस कवि की रचना है? ये है लक्ष्मीधर की। चलिए आगे रखते हैं। उसके बाद है नायम कुरम। क्या है? नायक कुमार चरखी या फिर बोलते हैं नायक कुमार चरित की रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? तो यह है पुष्पदंत। कौन सा? नायक कुमार चरखी या फिर नायक कुमार चरित। चलिए आगे रखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट है कुमारपाल प्रतिनिधि के रचयिता कौन है? कुमारपाल प्रतिनिधि के रचयिता कौन है? ए है सोमभद्र सूरी। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। आगे, रनमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है श्रीधर। आगे, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? ए है भट्टकेदार। क्या नाम है? भट्टकेदार। आगे, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? ए है राजमती। आगे, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा नलसी। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पीवीआई है और परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आगे, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए माने जाते हैं सरहप्पा। आगे, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? ए रहा है कृतिलता को। आगे, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट, कृतिलता किस भाषा में रचित है या फिर किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है अवध भाषा में। आगे, देसी नाम माला किसकी रचना है? देसी नाम माला किसकी रचना है? ये है हेमचंद्र की।
अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? इसका आंसर होगा पुष्पदंत। चलिए नेक्स्ट है, आदिकाल की चंपू काव्य कृति है, ए है रावलवेल। अब आगे रखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो क्वेश्चन बोला गया यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या बोला गया है, समझते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, ए है कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड। आगे, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है, ए है विद्यापति की पदावली। नेक्स्ट, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो की। किसकी की गई? तो पृथ्वीराज रासो की गई। आगे, संदेश शासक के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा अब्दुल रहमान। संदेश शासक के रचयिता कौन है? तो ये है अब्दुल रहमान। आगे, महापुराण के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा पुष्पदंत। आगे, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? समझिए क्वेश्चन को, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है राजस्थान से। चलिए देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया आगे, देखिए यहाँ से, हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? ये हुआ है रावलवेल। आगे, सुमति गनी कृति के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा नेमिनाथ रास। चलिए आगे देखते हैं, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? हमने देखा था डिंगल पिंगल। आगे, राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? तो यह है खुमान रासो। आगे, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो यह है जयानक की। क्या नाम है? जयानक की। पृथ्वीराज विजय। चलिए देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए यहाँ से, विद्यापति ने किन किन भाषाओं में रचना रची है? तो यह मैथिली, संस्कृत और अवभट। आगे, ग्रियर्सन ने आदिकाल को किस नाम से दिया है? तो ये दिया है चारणकाल। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने हर एक टाइप के सेम क्वेश्चंस को अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, मैंने आपको बताया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे जो है, वीरगाथा काल में जैन नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किस आलोचक ने नहीं माना है? ये नहीं माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे, नेक्स्ट है, आदिकाल के कवियों का कालक्रम क्या है? आदिकाल के कवियों का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले सरहप्पा, उसके बाद लुइपा, विरूपा और कन्हप्पा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपके टॉप सिलेक्टेड मोस्ट पीवीआई आदिकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।